क्योंकि इससे पहले वहां कई बरसों से बारिश नहीं हुई थी। इसके बाद से मां हलीमा का घर अल्लाह की रहमत से भर गया। इसी तरह तकरीबन 2 साल गुजर गए। जब दूध मां हलीमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा के पास वापस करने के लिए काबा लेकर गईं, तो काबा मुकम्मल तौर पर नूर से भर गया, गोया चारों तरफ अल्लाह की रहमत छा गई हो। इसी दरमियान दादा अब्दुल मुत्तलिब को मालूम हुआ कि यहूदी अब भी नन्हे नबी को तलाश कर रहे हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस खतरे से बचाने के लिए अब्दुल मुत्तलिब ने दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा के पास भेज दिया। इस तरह मजीद 2 साल गुजर गए। एक दिन अचानक दूध मां हलीमा बीमार पड़ गई। वहां के हकीम और आमिल आए और हलीमा को ठीक करने की कोशिश करने लगे। यह देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बराहे करम आप जरा हट जाएं, मुझे जरा देखने दें। यह कहकर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूध मां हलीमा के हाथ पर हाथ रखा तो फौरन ही हलीमा बिल्कुल ठीक हो गई। यह देखकर आमिल हैरान रह गए और वहां से चले गए, लेकिन वह समझ चुके थे कि यही वह खास बच्चा है। इसके बाद वह आमिल यहूदी मजहबी पेशवाओं के पास गए और कहा, जिस बच्चे को तुम इतने दिनों से तलाश कर रहे हो, हमने उसे पा लिया है। वह अब हलीमा के घर में रहता है। उसका नाम मोहम्मद है। अभी वक्त है, अगर तुम उसे कत्ल न कर सके तो मुस्तकबिल में वह पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। वह कायदों का कायद, सबसे अजीम इंसान होगा और तमाम लोग उसकी बात पर इस्लाम कबूल करेंगे। लेकिन उस वक्त तक लोग समझ चुके थे कि इस्लाम दीन अमन है, इसीलिए दुनिया भर से आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लाम कबूल करने लगे थे। फिर एक रात दुश्मनों ने मां हलीमा के घर पर हमला, लेकिन हलीमा और उनके शौहर ने जान की बाजी लगाकर मुकाबला किया और किसी न किसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया। इसके बाद मां हलीमा ने कहा, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो, आप बच्चे मोहम्मद को लेकर मक्का चले जाएं। हलीमा के शौहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का के एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त मां हलीमा फूट फूट कर रो रही थीं। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्हें इतनी मोहब्बत हो गई थी कि वह अपने आंसू न रोक सकी। इधर दादा अब्दुल मुत्तलिब यह खबर सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए और गहार ही में दादा और पोते ने तकरीबन 1 साल से ज्यादा वक्त गुजारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी से सहरा भी जिंदगी से भर गया था। फिर एक दिन मां आमिना उस घाट से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना गईं ताकि अपने रिश्तेदारों से मिल सकें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्लाह की कब्र की जियारत कर सकें। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 2 साल पहले ही उनके वालिद अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मां आमिना कुछ अच्छा वक्त गुजारने लगे। इसी तरह तकरीबन 2 महीने और गुजर गए। एक दिन अचानक मां आमिना बीमार पड़ गईं। इसी हालत में मदीना से वापसी के सफर के दरमियान मां आमिना का इंतकाल हो गया। यूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल की उम्र में यतीम हो गए। यह खबर एक यहूदी को मालूम हुई तो वह अपने लोगों के पास जाकर बोला, वह बच्चा अब बिल्कुल अकेला है, आओ हम उसे कत्ल कर दें। जब वह सब मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने आ रहे थे, एन इसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का में दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास आ गए। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ रहने लगे, बैतुल्लाह की देखभाल करते और मक्का के लोगों की मदद करते थे। दादा अब्दुल मुत्तलिब जो कुछ कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही करते थे। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, लेकिन एक दिन अचानक दादा अब्दुल मुत्तलिब काबा का तवाफ करते हुए शदीद बीमार हो गए। उन्हें फौरन घर ले आया गया। इस मौके पर मुतकब्बिर चचा अब्बू लहब दिल ही दिल में कहने लगा, अब मैं कुरैश कबीले का सरदार बनूंगा। कुछ दिन बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने सबके सामने अब्बू तालिब को बुलाकर कहा, मैं मोहम्मद को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, तुम इसका ख्याल रखना। आज के बाद मोहम्मद की तमाम जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसके बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया।
यूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 8 साल की उम्र में बिल्कुल तन्हा हो गए। इसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ रहने लगे और बकरियां चराने सहित मुख्तलिफ काम करने लगे। एक दिन वापसी के रास्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके मुतकब्बिर चचा अब्बू लहब सुआइब नाम की एक लौंडी को किसी और के हाथ बेच रहे हैं और सुआइब का शौहर मुन्नत करते हुए कह रहा है, बराहे करम ऐसा न करें, इस बार माफ कर दें। यूं वह मुन्नत समाजत कर रहा था और यह तमाम मंजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से देख रहे थे। लेकिन अब्बू लहब ने उसकी किसी बात की परवाह न की और कहा, देखो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अगर तुम अभी फौरन मेरा वाजिबुल अदा माल अदा कर दो तो मैं तुम्हारी बीवी को फरोख्त नहीं करूंगा। यह सब बातें सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम